की इस शहादत के हवाले से दो एतराज़ात अमूमन बहुत सारे लोग करते हैं। उनमें एक एतराज़ ये किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नमाज़ पढ़ा रहे थे तो आपने हाथ कहाँ बांधे थे। हमारा अहले सुन्नत वल जमात हनाफ का मौक़िफ़ ये है कि जब नमाज़ पढ़ाई जाए तो हाथ इस तरह अपनी नाफ के नीचे बांधें, यानी दाएं हाथ की हथेली बाएं हाथ की पुश्त पे रखें और दाएं हाथ का ये छोटी उंगली और अंगूठा इससे हल्का बनाएं और हल्का बनाकर यूँ इसको नाफ के नीचे बांध लिया जाए। ये मसनून तरीका है। फिर इसको अच्छी तरह समझ लें, दाएं हाथ की हथेली या बाएं हाथ की पुश्त पे यूँ रखें और फिर दाएं हाथ का अंगूठा और ये छोटी उंगली इसको यूँ हल्का बनाएं और पकड़ लें और ये जो दरमियानी तीन उंगलियां हैं ये तीन उंगलियां यूँ कलाई पे रखें और यूँ बांधें और इसको फिर यूँ नाफ के नीचे ले आएँ। हजरात और मर्दों के लिए ये मसनून तरीका है और ख़वातीन के लिए अपने दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की हथेली पर रखें और यूँ अपने सीने के ऊपर बांध लें। ये ख़वातीन के लिए तरीका है। मर्दों के लिए मसनून तरीका ये है। गैर मुक़ल्लिदीन जो किसी भी इमाम बरहक की तक़लीद को शिरक तक से बसा औक़ात ताबीर कर देते हैं, अल्लाह हम सब को हिदायत अता फ़रमाए। तो उन्होंने आजकल ये एक शोर बर्पा किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर नाफ के नीचे हाथ बांधे हुए थे तो फिर उस यहूदी ने जो खंजर मारे उनके पेट पर और नाफ पर वो कैसे लगे। अगर हाथ यहाँ बांधे थे तो छुड़ा सकते थे, खंजर का दिफा कर सकते थे। खंजर कैसे लग गया? मालूम होता है कि हाथ यहाँ बांधे थे तभी तो उसने नाफ पे खंजर बांधे हैं। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन फरमाएँ। पहली बात यह है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में ये रिवायत ही कमज़ोर है कि आपको नाफ पर खंजर मारा गया, बल्कि जब आपने तकबीर की आप खड़े हुए और यहूदी ने आपकी पुश्त पे हमला किया तो एक खंजर का वार उसने यहाँ आपके पीछे पुश्त पे किया और एक उसने वार पीछे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला की पसली के पीछे, जिसे अरबी में खासरा कोक कहते हैं, वहाँ पे वार किया, यूँ किए। और बाज़ रात की तहक़ीक़ ये है कि एक बार उसने फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यूँ पेट पर भी किया है। तो जब उनके वार पुश्त पर हैं, उनके वार कमर पर हैं, पेट पर वार नहीं है, तो ये कहना कि अगर उन्हें हाथ नाफ नीचे बांधे होते तो पेट पे वार न होता, ये किस कदर ताज्जुब की बात है। और दूसरी बात जो समझने की है वो ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या हाथ बांध लिए थे। अगर रिवायात को देखें तो उससे पता चलता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने हाथ नहीं बांधे थे, बल्कि एक रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की चूँकि मुबारक आदत थी, आपने कुछ बंदे मुकर्रर किए होते थे, वो सफ़ ठीक करते। जब सफ़ बंदी हो जाती और इकामत होती, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर तशरीफ़ लाते। तो उस रिवायत के अगर आप अल्फाज पे गौर करें तो वहाँ रिवायत के अल्फाज ये हैं, फ़लम्मा कब्बरा, जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़लम्मा कब्बरा तकबीर कही, वजा अलाकत, उसने फ़ौरन उमर के कंधे पर हमला किया। यानी तो उमर रज़ी अल्लाह अकबर कहा, अभी हाथ बांधने की नौबत नहीं आई कि उसने हमला कर दिया। तो जब हाथ बांधने की नौबत ही नहीं आई तो फिर ये कहना अगर आपने नाफ पर हाथ बांधे होते तो नाफ पर वार न होता, मालूम होता कि सीने पर हाथ बांधे थे इसलिए नाफ पर हमला हो गया। इसलिए जब इन चीज़ों का मद्देनज़र रखेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कोई इश्काल पेश नहीं आएगा। और ये रवायत अल-मुस्तदरक दिल हाकिम में मौजूद है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने जब अल्लाह अकबर कहा तो उसने हमला कर दिया, इसलिए शुबह करना बज़ाहिर नामुनासिब सा है। और दूसरा इस पे एतराज़ क्या किया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला पे हमला हुआ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह को खून बह रहा था और आपने इस हालत में नमाज अदा की, तो मालूम होता है कि खून के निकलने और मुसलसल बहने से वज़ू नहीं टूटता। जबकि अहले सुन्नत वल जमात अहनाफ का मौक़िफ़ ये है, अगर जिस्म के किसी ऐसे हिस्से से जिसको वज़ू या गुस्ल के अंदर धोना फ़र्ज़ हो वहाँ से खून निकले और बह पड़े तो उस वक़्त ये बह पड़े तो वज़ू टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं खरूज दम नाक़िज़ वज़ू है, वज़ू टूट जाता है। तो इससे मालूम होता है कि उमर रज़ी अल्लाह का मौक़िफ़ ये था कि वज़ू नहीं टूटता। हालांकि ये बात बिल्कुल काबिल ताज्जुब है। क्यों? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गिर गए थे, आपने नमाज उस हालत में मुकम्मल नहीं फरमाई, नमाज हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ने पढ़ाई है। हज़रत उमर तो गिर गए थे, नमाज किसी और ने पढ़ाई है, नमाज जारी रखी नहीं है। तो फिर ये कहना
कि नमाज जारी रखी है, खून निकल रहा था, अगर खून निकलने से वज़ू टूटता है तो हज़रत उमर की नमाज कैसे हुई? ये इसे अरबी ज़बान में कहते हैं बिनाउल फासिद अलल फासिद। पहले गलत बात की, उस पर फिर गलत बुनियाद पे गलत इमारत खड़ी कर दी, बुनियाद भी गलत और मसला भी गलत। अल्लाह हमें ये बात समझने की तौफीक अता फरमाए।